एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2025 के लिए पेपर आ गया है। जो पेपर मैं बता रहा हूँ, पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर देख लीजिए। अगर पास नहीं होना है तो अभी इंस्टाग्राम खोल लीजिए और रीलें लग जाइए देखने। प्यारे विद्यार्थियों, वादा करता हूँ कि जो पेपर मैं बताऊँगा 100% आपकी परीक्षा में छप जाएगा। इतना वादा मैं कर रहा हूँ तो प्यारे विद्यार्थियों क्यों आप अपने लिए मेहनत नहीं करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर देख कर जाना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 101% आ रहे हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक हैं, तो इसके शून्यक क्या होंगे? इसमें आपको लिखना है प्लस माइनस √3, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अगला प्रश्न है 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0 के ग्राफीय निरूपण में रेखाओं की प्रकृति बताइए। तो ये जो रेखाएं हैं ये समपाती रेखाएं होंगी। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका मानक रूप हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। किसी एपी का सर्वांतर हो सकता है, तो प्यारे विद्यार्थियों धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी कि तीनों ही हमारा सही उत्तर होगा। प्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरस का समयकाल है, तो 569 से 479 तक ये समयकाल रहेगा। ये आप सभी छात्रों को करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, छाप लीजिए अपनी कॉपी में। पूरा पेपर अगर मैं बता रहा हूं तो वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0। अगला देख लो, ये आपसे पूछा गया है अगला प्रश्न, जिसमें आपको दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एलसीएम ए बी मल्टीप्लाई HCF ए बी बराबर क्या होगा? तो इसमें आपको क्या लिखना है? A मल्टीप्लाई बी। बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, उच्चतम घात के बारे में पूछा गया है, तो आपको क्या लिखना है? बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आपको लिखना है बहुपद की घात। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तिकर है, तो इसका जो विविक्तिकर होगा वो क्या हो जाएगा? प्यारे विद्यार्थियों 0 इसका विविक्तिकर हो जाएगा। यदि ABC AP में है तब B को A एवं C का कहते हैं, तो उसे समांतर माध्य कहेंगे। चौथे में आपको क्या लिखना है? चौथे में लिखना है समांतर माध्य। समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है? समकोण त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 मल्टीप्लाई आधार इंटू ऊंचाई। वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है। इस प्रकार अनुपात को कहते हैं तो उसे पाई कहते हैं। तो आपको पाई लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों याद आपको ही करना पड़ेगा। मेरा काम है आपको वो प्रश्न बता दूं परीक्षा से पहले जो कि डायरेक्ट आपकी परीक्षा में छप जाए। प्यारे विद्यार्थियों वही काम कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी छाप लो। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। किसी घटना के घटित होने और उसके घटित न होने का योग सदैव 1 होता है, बिल्कुल सत्य है। गोले का आयतन का सूत्र 1/3 पाई r क्यूब है, जबकि r गोले की त्रिज्या है, ये गलत होगा। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो बिल्कुल ये सत्य है। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचय बारंबारता उस वर्ग से पहले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होती है, ये भी सत्य है। एक ताश की गड्डी में फेस कार्ड 12 होते हैं, बिल्कुल सत्य है। 4 बादशाह, 4 गुलाम और 4 बेगम, यानी कि टोटल 12। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख लीजिए जोड़ी है, पूरी की पूरी जोड़ी आ चुकी है और 100% ये जोड़ी आएगी। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। टेन 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी तक जाना है, ऑप्शन नंबर एफ। पेड़ की छाया व ऊंचाई बराबर होने पर उन्नयन कोण 45 डिग्री का बनता है। त्रिज्य खंड की लंबाई का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से रट लीजिए। पूरा पेपर बता रहा हूँ और 100%
पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आप पढ़ते हैं तो। अगर आप अधूरा वीडियो देखते हैं, अधूरा पेपर देखते हैं तो फिर वो आपकी समस्या है। भाई पेपर बताना मेरा काम है, 100% मैं वो पेपर बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे। एपी का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? एपी का व्यापक रूप मैं लिख देता हूँ और वो हो जाएगा AN बराबर A प्लस N-1 D। पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका परिभाषा। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनेक स्पर्श रेखाएं अपन खींच सकते हैं। वृत्त के भाई स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2। एक घड़ी की मिनट की सुई केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है? तो वो बनाती है 6 डिग्री का। रेखीय बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो इसमें आपको लिखना है 1 शून्यक होगा। ठीक है, ये आप सभी विद्यार्थियों को करेक्ट उत्तर के रूप में याद रख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। 4 सेट पेपर जो बता रहा हूँ वो चारों सेट पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में अगर आप पढ़ रहे हैं कि भाई हमें तो रियल पेपर मिल जाएगा, हम तो इन प्रश्नों को नहीं पढ़े, तो सबसे बड़ी गलतफहमी में आप जी रहे हो। ठीक है, ये जरूर मैं कह रहा हूँ। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर मैं बता रहा हूँ तो पढ़ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।